सभी साथी नगर सेवक है, इनसे भी निवेदन है और प्रशासन को भी निर्देश है कि आप कंप्लेन बेस ना होते हुए एक ड्यूटी चार्ज बनाइए कि कौन सी टॉयलेट कब होगी, कौन सी गली कौन से दिन साफ होगी, कौन से दिन कचरा उठाया जाएगा। ये बोलना चाहता हूँ कि आपने जो सपना देखा था, जो रईस भाई का विज़न था कि हमें कॉरपोरेशन मिलेगी तो हमारी कोऑर्डिनेशन से बहुत अच्छे काम हो सकते हैं, उसकी शुरुआत आप देख सकते हो। महापौर साहब ने जैसी पद संभाला उसके बाद उन्होंने उनकी अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई जो हमारी बेसिक एमेनिटीज़ है भिवंडी कर को कैसे दिया जा सकता है उसके ऊपर चर्चा हुई। शांतिनगर में नहीं है, यहाँ से लेके 22 स्कूल तक है। आज करीब 100 लेबर है, फायर ब्रिगेड की डीप क्लीनिंग की टीम आई हुई है, उसके बाद जेसीबी, डंपर्स, बहुत सारा डेब्रीज, गंदगी जो हुई है उसको उठा रहे। महानगर पालिका में हमारे जब से नए महापौर और उप महापौर तारिक मोमिन साहब आए हैं, हमारी कोशिश है कि जगह जगह हम सिस्टम को बदले, चाहे वो पानी की समस्या हो, चाहे साफ़ सफाई की समस्या हो। अभी कल हमारे सारे नगर सेवक प्रभाग नंबर 2 में कल डीएमसी और स्वच्छता के अधिकारियों को लेके अंदर जो हमारे शांतिनगर का पूरा एरिया है, जहाँ हमारे किद्दन भाई है, जावेद भाई है, नासिर भाई, साजिद भाई है, या हमारे यूसुफ भाई है, पिरानी पाड़े का एरिया है, या गैबी नगर का एरिया है, अंदर किस तरह से हम और सफाई कर सके उसका नियोजन करेंगे। साफ़ सफाई, पानी, अस्पताल की जो सुविधाएँ हैं, जो बेसिक नागरिक सुविधा है उसको हम इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। आज ही 2:30 बजे तारीख पे आपको बताएंगे। ट्रैफिक के सिलसिले में भी मीटिंग ली गई है, कैसे हम भिवंडी को और आगे बढ़ाएं, कैसे नागरिकों की ज़िंदगी को और बेहतर करें, ये हमारा लक्ष्य है। उसके बाद लगातार असेंबली में मैं आवाज़ उठा रहा हूँ, सभागृह में हमारे सभी साथी है। आज 48 नगर सेवक जो है एक साथ है और विकास के मुद्दे के ऊपर लड़ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भिवंडी में बेहतरी और होगी। एक सवाल ये है कि जिस तरह से देखा जाए कहीं न कहीं सफाई कर्मचारियों की कमी है महानगर पालिका में, क्योंकि लोक संख्या धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में सफाई में कहीं न कहीं भी रूप लगता हुआ नजर आ रहा है। इस पर क्या कहना चाहेंगे भर्ती को लेकर? देखिए, सफाई कामगार जो है वो अपनी जगह पे काम नहीं कर रहे, ये सच्चाई है। आज ऐसे गार्डन है जहाँ गार्डन नहीं है लेकिन सफाई कामगार की ड्यूटी लगी हुई है। सफाई कामगार के बहुत सारे लेबर इलेक्शन कमीशन में काम कर रहे हैं या दूसरे डिपार्टमेंट में प्यून बन के काम कर रहे हैं। कल ही मैंने लक्ष्यवेदी इस पर ली है। सफाई कामगार छोड़ दीजिए, अभी आप हमारे वार्ड ऑफिसर को ले लीजिए। आप लिपिक है, क्या है ये लिपिक है, अब लिपिक आदमी वार्ड ऑफिसर का काम कर रहा है। हमने सरकार को वारंवार कहा है कि आप हमको असिस्टेंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, डीएमसीज दीजिए। और सबसे अच्छी बात है कि भिवंडी निज़ामपुरा महानगर पालिका में 162 पोस्ट के ऊपर रिक्रूटमेंट का पूरा प्रोसीजर हमने कर दिया है ताकि ज़्यादा इंजीनियर्स, ज़्यादा ऑफिसर्स हमको मिले। तो ये प्रक्रिया अभी आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि फाइनल स्टेज पे है। ये ऐड आएगी, आप नए 2-3 महीने में कर्मचारी देखेंगे काम करने के लिए आएंगे। शासन की तरफ से भी बहुत सारे कर्मचारी नए आ रहे हैं। अभी हमारी एडिशनल कमिश्नर ससाने मैडम ने ज्वाइन किया है। तो ये एक प्रोसेस है जो हम कोशिश कर रहे हैं कि आगे बढ़े। ये मुहिम आपकी यहीं पर रुक जाएगी या ये चलेगी कंटिन्यू? क्योंकि जिस तरह से देखा यह जाता है कि चुनाव जीतने के बाद स्वच्छता पर, साफ सफाई पर और हर चीज़ मूलभूत सुविधाओं को लेकर ध्यान दिया जाता है, लेकिन ये धीरे धीरे कहीं ना कहीं थम जाता है। भिवंडी के डेवलपमेंट का काम कभी रुका गया? रही 6 साल से है, कहीं रुका? रास्ते बन ही रहे हैं, स्कूल बन ही रहे हैं, रिपेयर हो ही रहे हैं। ये काम भी नहीं रुकेगा। महानगर पालिका में सन्मान्य नगर सेवक नहीं थे
महापौर नहीं थे, उप महापौर नहीं थे, अभी बहुत सारे पद पे लोग आएंगे। तो ये समस्या थी कि नीचे टीम नहीं होती थी। अभी मैं आते ही मेरे ही नगर सेवक मुझे ये बोल रहे हैं, रईस भाई यहाँ होगा तो अंदर होगा कि नहीं होगा। हमने इमीडिएटली निर्देश दिया कि डीएमसी को और आरोग्य अधिकारी और प्रभाग अधिकारी को कि कल 3 बजे अंदर की सफाई कैसी होगी उसकी मीटिंग लीजिए। सर, आज यहाँ पे आरोग्य विभाग के अधिकारी भी आपके साथ है। जब से इलेक्शन हुआ है सभी वार्ड में सैनिटाइजिंग किया जा रहा है, धुआं मारा जा रहा है, लेकिन ऐसा उनको जब फोर्स करेंगे, बोला जाता है, तभी ये काम होता है। ऐसा क्यों? देखिए, आप पूरे भिवंडी शहर का जो सिस्टम है वो कंप्लेन बेस्ड है। कंप्लेन बेस्ड का मतलब है कि दिन में आएंगे, बोलेंगे ये साफ़ कर। अभी मेरे सभी साथी नगर सेवक है, इनसे भी निवेदन है और प्रशासन को भी निर्देश है कि आप कंप्लेन बेस्ड ना होते हुए एक ड्यूटी चार्ज बनाइए कि कौन सी टॉयलेट कब होगी, कौन सी गली कौन से दिन साफ़ होगी, कौन से दिन कचरा उठाया जाएगा। तो ये सिस्टम चेंजेस ला रहे हैं। सर, आप रमज़ान का महीना है, मैं मुसलमानों के मोहल्ले में हूँ। मैं अल्लाह का वास्ता देके कहता हूँ कि सफाई आधा ईमान है। अगर हम कचरा करेंगे तो साफ़ करने की ज़रूरत होती है। हम जगह जगह कचरा फेंकते हैं, जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं। इसकी भी पूछ है। अल्लाह इबादत करने भी कह रहा है और साथ में ये भी इबादत है कि हम अपने मोहल्ले को, अपने घर को साफ़ सुथरा रखें। मैं आज रमज़ान के महीने में इल्तिजा कर रहा हूँ और अल्लाह के वास्ते कह रहा हूँ कि साफ़ सफाई को अपनाइए। मोहल्लों में कचरा एक जगह जमा कीजिए। ऐसा नहीं कि कॉरपोरेशन काम नहीं करती, पर आप कॉरपोरेशन का काम कई गुना बढ़ा देते हो, कहीं भी कचरा फेंक कर। और आप मोहल्ले के लोग और नगर सेवक मिलके एक नियोजन करें। सर, में आप एक सुपर हीरो है, आप अगर लोगों को मैसेज देंगे तो शायद वो फॉलो करेंगे। आप कचरीपाड़ा की क्यों बात करें? मैं शांति नगर में अभी सफाई नहीं कर पा रहा हूँ, पार्किंग नहीं हटा रहे। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि शहर अच्छा बने, आपके बच्चे साफ़ सफाई में रहे, तो आपको जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी, नागरिकों की जिम्मेदारी भी है। तो ये चीज़ें आपसे बोल रहे हैं हम लोग। हाँ, और एक सवाल ये था कि जिस तरह से महानगर पालिका के पास एक रोड क्लीनिंग की गाड़ी आई, तो लाखों रुपया उसमें हमने 6 लाख रुपये तो गाड़ी पूरी तरह से शहर में दिखाई नहीं रोड क्लीनिंग की धूम। देखिए, ये सारे मुद्दे ना सन्मान्य नगर सेवक सभागृह में लेंगे। अब उसके लिए आप इन लोगों से पूछ सकते हैं। अभी हमसे पूछिए कि बड़ी सड़क क्यों नहीं बनी। सभागृह में ये मुद्दे उठाकर प्रशासन को घेरने का काम करेंगे। के नेतृत्व में आज सड़कों पर उतरकर जो साफ सफाई चल रही है, ये मुहिम थमेगी या कंटिन्यू चलने वाला है? क्योंकि देखा हमेशा ये गया है कि हर मुहिम की शुरुआत तो की जाती है, लेकिन कुछ दिनों के लिए। तो क्या ये मुहिम चलेगी या रुक जाएगी? देखिए, मैं सभी भिवंडीकर को ये बोलना चाहता हूँ कि आपने जो सपना देखा था, जो रईस भाई का विज़न था कि हमें कॉरपोरेशन मिलेगी तो हमारी कोऑर्डिनेशन से बहुत अच्छे काम हो सकते हैं, उसकी शुरुआत आप देख सकते हो। महापौर साहब ने जैसी पद संभाला, उसके बाद उन्होंने उनकी अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई जो हमारी बेसिक एमेनिटीज़ है भिवंडीकर को कैसे दिया जा सकता है, उसके ऊपर चर्चा हुई। हमारी जो प्रायोरिटी है हेल्थ, एजुकेशन, क्लीनलीनेस और पानी, उसमें से एक मुहिम है। आप देख सकते हो ये जो ड्राइव चालू किया गया है, ये हमारे जितने भी मुख्य रास्ते हैं उन सब के लिए किया गया है। हमारा प्रायोरिटी ये है कि जो भी जितने भी हमारे मुख्य रास्ते हैं, डिवाइडर को लग के जितने भी डस्ट इशू है वो क्लीन किया जाए, साइड में जितने भी डेब्रिस है वो क्लियर करा जाए और इसे वॉशिंग किया जाए। इससे जो भी पॉल्यूशन है, जो डस्ट आने भिवंडीकर को जो असुविधा पहुंच रही है वो क्लियर हो जाए। और आने वाले समय में जो इससे पहले स्वीपिंग मशीन जो अभी आपने पूछा था, ये पहले आई थी, पहले उसे यूज़ नहीं किया गया लेकिन अभी प्रावधान है 4 स्वीपिंग मशीन बहुत जल्दी कॉरपोरेशन में मार्च में 2 आ रही है, 2 हम अप्रैल में लेके आ रहे हैं। नहीं, तो इससे पहले वाली मशीन क्लीनिंग मशीन थी जिसको 6 लाख रुपए दे के सर ये खरीदा गया था, उसके बाद में वो रोड पे दिखी नहीं। यही जवाब तो हम भिवंडीकर पूछ रहे हैं ना कि आपने इससे पहले जो स्वीपिंग मशीन लाई वो कहाँ गई? पर आपकी क्या भूमिका रहेगी? सर भूमिका क्या, हम इसकी पूरा कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर पूरी जांच हो कि जो कॉरपोरेशन के भिवंडीकर के पैसे गए थे वो इस्तेमाल में क्यों नहीं आए। इससे पहले कॉरपोरेशन होने के बाद आज ये कर्मचारी जो आपको काम करते हुए दिख रहे हैं, ये पहले क्यों नहीं दिखे? कहीं ना कहीं ये आपको दिखाता है जो नियत पे सारा दारोमदार रहता है। आमदार साहब ने जैसा सोचा था, आज भिवंडीकर को उस रास्ते पे लेके आ गए और स्वच्छता जो है वो पहली मुहिम है। आज आपकी एक मीटिंग हुई थी जिसमें कई अहम मुद्दे देखे गए थे। इस रोड पर हम देखेंगे तो इलीगल पार्किंग बहुत रहती है रोड पर, जिस तरह से आने जाने की दिक्कत। हाँ, हमने आरटीओ थाना डीसीपी साहब ट्रैफिक, एसीपी साहब ट्रैफिक और जितने भी संबंधित अधिकारी थे सब थे, उधर ये मुद्दा रखा गया है कि जितने भी इलीगल पार्किंग है, तो उन्होंने बोला है कि अभी कॉरपोरेशन के नियम के अनुसार जो भी इलीगल पार्किंग जो काफ़ी दिनों से रहती है सबको नोटिस दिया जाएगा
48 आवर्स के अंदर अगर जो ऐसी पार्किंग नहीं हटेगी तो उसे कॉरपोरेशन उठा के जो उनके माडा में जो ग्राउंड है वहाँ लेके चले जाएंगे और उनके ऊपर जो कार्रवाई की जाएगी। और मैं सभी भिवंडीकर से एक अपील करना चाहता हूँ, जो अभी भी मुहिम चल रही है इसमें आपका सहयोग लगेगा। ये ऐसा नहीं है कि अधिकारी करके जाएंगे, इसमें सबसे बड़ी भूमिका आपकी है। आप जब कचरा फेंकते हो तो आप कहीं भी मत फेंक दीजिए, आप घंटा गाड़ी बराबर आ रही है। हमारे जितने भी नगर सेवक है सब एक्टिव हुए और सबको एक ग्रुप बना दिया गया है। हर एक वार्ड के हिसाब से जितने भी ASI है, CSI है, मुकादम है, सबका एक ग्रुप बनाया गया है। घंटा गाड़ी को प्रॉपर ट्रैकिंग करने के लिए हम एक मुहिम चला रहे हैं। तो आप इधर कचरा ना फेंकते हुए आप घंटा गाड़ी का आप टाइमिंग लीजिए और उधर घंटे गाड़ी पे आप कचरा फेंकिए। धन्यवाद।